और आज मैं आपको बताने वाला हूं, संभल पूरी तरह से बदल गया है। शुरुआत इसकी हुई थी इसी जामा मस्जिद से। जब सर्वे हुआ उसके बाद एंट्री हुई पुलिस की और पुलिस ने फिर सनातन के एक एक सबूत को खोज निकाला है। लेकिन इन 30 दिनों में संभल कितना बदला है आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। और संभल जिसकी चर्चा कई दिनों से हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उपद्रवियों के लिए वो किसी काल से कम नहीं है दर्शकों, क्योंकि बड़े से बड़ा अपराधी अब उत्तर प्रदेश की तरफ आंख उठाने से कतराने लगा है, डरने लगा है, थर्राने लगा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हश्र क्या होगा। और जो संभल की तस्वीर आज आई है दर्शकों, वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम को बताती है, क्योंकि अगर योगी सरकार नहीं होती तो ये तस्वीर आप नहीं देख पाते। हो सकता है कि हिंसा चल रही होती, कर्फ्यू लगा हुआ होता, लोग डर रहे होते, लोगों के अंदर खौफ होता। यह भी हो सकता है कि संभल आज सुलग रहा होता, लेकिन अब जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, हथियारों के दम पर, ये आप देख रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, सर्वे को लेकर जो हालात बिगड़े हुए थे, उसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर ठिकाने लगा दिया है। संभल को हिंसा से बाहर निकाल लिया है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने। वहां पर जनजीवन सामान्य हो गया है। हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए एक के बाद एक अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है दर्शकों। और आपको बता रहा हूं मैं कि कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ की पहचान हो गई है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, कुछ जल्द ही अपने कब्जे में पुलिस ले लेगी। लेकिन 30 दिनों के अंतर में बुलडोजर के सहारे संभल की मिट्टी में दबे सनातन सच को भी बाहर निकाला है। और दर्शकों, हिंसा के बाद योगी के प्रशासन ने संभल को कैसे बदला है, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज आपके सामने रखने वाला हूं, एक एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या दर्शकों, कि 30 दिन बीत गए, क्या किया है पुलिस ने, क्या किया प्रशासन ने, दिखाता हूं आपको। संभल में 400 लोगों का पोस्टर जारी हुआ है। 47 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई दर्शकों। दरोगा की पिस्टल की मैगजीन लूटने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 91 लोगों की पहचान हो चुकी है, गिरफ्तारी अभी और बाकी है। कुल 12 एफआईआर अब तक इस मामले में दर्ज की गई है दर्शकों। पुलिस ने हिंसा वाली जगह पर इसी तरह सीन को रिक्रिएट किया है। 5 टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दंगाइयों की धरपकड़ के लिए इस समय भी जुटी हुई है। 50 से ज्यादा मोबाइल टावर का डेटा निकाला गया है। 200 लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली गई है। 720 घंटे में इतना कुछ पुलिस ने किया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि संभल में इस समय कानून और खाकी का इकबाल बुलंद है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अधिकारी। थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में विगत माह 24 नवंबर को जामा मस्जिद के निकट हिंसक घटना हुई थी। इस संदर्भ में अब तक 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से प्रकाश में आए 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। तो संभल में 720 घंटे बीत चुके हैं और इन 720 घंटों में संभल पूरी तरह से बदल गया है। दिखाते हैं आपको। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह संभल को लेकर तर्क दिए, उससे यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए संभल नई अयोध्या है। क्योंकि संभल हिंसा की चर्चा कम और योगी ने जिस तरह संभल के हालात को संभाला, उसकी चर्चा होने लगी है।
संभल हिंसा को 1 महीना बीत चुका है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक 40 दंगाइयों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं 97 दंगाइयों की पहचान अभी तक कर ली गई है। साथ ही 400 से ज्यादा लोगों के पोस्टर्स को सोशल मीडिया पर डाला गया है। 1 महीना बीतने के बाद भी पुलिस दंगाइयों की गिरफ्तारी और तलाश और धरपकड़ के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है। इन्हीं 30 दिनों में पुलिस प्रशासन को संभल से वो सब कुछ मिला जिसकी दूर दूर तक ना किसी को भनक थी और ना ही किसी को कोई जानकारी। संभल में हर रोज हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर, भगवान की मूर्तियां, कुएं और बावड़ियां मिल रही हैं। इन सभी के तार पुराणों, बौद्ध शास्त्रों आदि से जोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार यही संभल में ही होगा। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल में कल की अवतार तो भविष्य की बात है, लेकिन यूपी प्रशासन का पीला पंजा 1000 साल पुराने नक्शे और कुछ शिकायतों के आधार पर लगातार संभल की धरा पर चल रहा है, जिससे आगे भी कई सनातनी साक्ष्य जुटने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और दर्शकों, आज मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं। जब तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इन तस्वीरों में बहुत कुछ छिपा है। संभल अब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है दर्शक। आज आपको सबूत देने वाला हूं मैं, और सबूत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए आप। वहां कोई आगजनी नहीं हो रही है, वहां पर जनजीवन सामान्य हो गया है। देखिए आप, दुकानें खुल गई हैं, लोग जा रहे हैं, और जो पत्थरबाज थे, जो आग लगा रहे थे, उनका नामो निशान हमें संभल में नहीं मिला। इसलिए आज मैं आपको बताता हूं कि 720 घंटे में क्या हुआ है। देख लीजिए आप 2 तस्वीर। 24 नवंबर को संभल कैसा था? सड़क पर पत्थर थे, पुलिस दंगाइयों को समझा रही थी, दंगाई छतों से छिप छिप कर पत्थर बरसा रहे थे। इसमें महिलाएं भी थी, आपको बता दूं मैं। और उसके बाद जब एक्शन हुआ तो 30 दिन के अंदर ये जितने भी दंगाई हैं ये भाग खड़े हुए हैं, ना जाने कहां चले गए। और देखिए जरा, उनके घरों पर आज भी ताला लटका हुआ है। पत्थरबाज कट्टरपंथी घरों पर ताला लटकाकर भाग गए हैं और कानून का इकबाल बुलंद हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं संभल में इस समय क्या हालात है, देखिए जरा। संभल हिंसा के 30 दिन पूरे हुए तो रिपब्लिक भारत की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां से आरोप है कि दंगाइयों ने पुलिस पर हमला बोला था। शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम और पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी, पत्थरबाजी की। जो घर 24 नवंबर को दंगे का अड्डा बने हुए थे, आज उन घरों के दरवाजे पर हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने ताला लटका देखा। पूरी कॉलोनी में बमुश्किल एक घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी दंगाई या उसके घर वालों ने लौटने का विचार किया हो। 1 महीने में संभल कितना बदला है, क्योंकि 1 महीने पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे जो दंगाई थे, उपद्रवी थे, वो अपने घरों में ताले लगाकर फरार हो गए। 1 महीने बाद क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इस गली के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम जो घर 1 महीने पहले ताले लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए इस घर में ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। अभी तक प्रशासन ने 97 उपद्रवी जो है उनकी पहचान साफ तौर पर कर ली गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है। कारण ये है कि उनके घरों में ताला लगा है। हिंसा भड़कने के तुरंत बाद भी हमारे संवाददाता जतिन शर्मा संभल में ही मौजूद थे। तब भी वो दंगाइयों के घरों के बाहर पहुंचे थे। उस वक्त भी उनके घर के बाहर ताला लटका मिला था। पुलिस लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। छतों के ऊपर ड्रोन कैमरों से जो साफ तौर पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जिन लोगों की पहचान की जा रही है उनके घर तक जब पुलिस पहुंच रही है तो उनको इस तरीके से ताले मिल रहे हैं। एक नहीं बल्कि 2-2 ताले। पूरा परिवार कहाँ है किसी को इस बारे में जानकारी नहीं, और यही रीजन है कि पुलिस की मल्टीपल टीम्स दंगाइयों की गिरफ्तारी करने के लिए अलग अलग जिलों में छापेमारी करती नजर आ रही है। ये योगी सरकार और पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था। दंगाई जानते हैं कि पुलिस लगातार तलाश कर रही है, जहां दिखे वहां धर दबोचे जाएंगे।
कल भी संभल पुलिस ने इसी जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। पुलिस दंगाइयों को पकड़ने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है। इधर उनके घरों की गली सुनसान है और अमूमन ज्यादातर घरों के बाहर ताले लटके मिले हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कट्टरपंथी और दंगाई डरने लगे हैं, कांपने लगे हैं, थर्राने लगे हैं। और हिंसा के 30 दिन बाद संभल की एक और तस्वीर आज आपके सामने रखने वाला हूं, जो एक महीने पहले की तस्वीर से 360 डिग्री अलग है दर्शकों। संभल में कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम को मुस्लिम बहुल इलाकों में, मोहल्लों में जो मंदिर मिले हैं वो भी याद कर लीजिए आप। ये सिर्फ 30 दिनों के अंदर है। ये मंदिर ताले में बंद था, जहां पर मूर्तियां धूल खा रही थी। लेकिन आज देखिए, जो सालों से 4 दशक से मंदिर बंद था, उसको पहले ढूंढा गया, एक एक मूर्ति को देखा गया, धूल हटाई गई, मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुई, भजन कीर्तन शुरू हुआ। और आज की तस्वीर देख लीजिए जरा आप, आपके सामने मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा है। ये मंदिर बंद था, यहां ताला लगा हुआ था, मूर्तियों को खंडित तक कर दिया गया था। लेकिन आज यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया है, शिवलिंग का श्रृंगार किया गया है। अब लोग यहां सामान्य तौर पर पूजा के लिए आते हैं, पूजा से जुड़े हुए सामान की दुकान तक लगा रहे हैं। सोचिए जरा आप, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो 30 दिनों में संभल के अंदर हो रहा है। जहां मंदिर कहीं गुम हो गए थे, वहां सुबह शाम आरती होती है, ढोल मंजीरे बजाए जाते हैं, लोग दर्शन करते हैं। लेकिन आज संभल कैसे बदल गया है वो भी देख लीजिए जरा। उज्जैन में जिस तरीके से शिवलिंग का श्रृंगार होता है, आप देखिए हूबहू उसी तरीके का श्रृंगार। लेकिन मंगलवार है, बजरंग बली की प्रतिमा है, आप देखेंगे चुनरी उनको चढ़ाई जा रही है। बजरंग बली का जो श्रृंगार होता है वो उस तरीके से यहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगे वो किया जा रहा है। सुबह से ही भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूर दूर से जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भंडारा हो या भजन कीर्तन हो, वो अमूमन हम मंदिर में देख रहे हैं। दर्शकों, योगी सरकार में संभल में सिर्फ यही नहीं हो रहा है, बल्कि इसी कार्तिकेय महादेव मंदिर के शिखर को पड़ोस के मकान का छज्जा छू रहा था। ये हमने दिखाया था आपको, देख रहे हैं ना। अब इसके मालिक हैं अहमद भाई, जो खुद समझ गए कि अतिक्रमण किया गया है, कब्जा है, तो खुद तोड़वा रहे हैं। देख लीजिए आप, छेनी हथौड़े से पूरा जो छज्जा है वो तोड़वाया जा रहा है। लगभग ये 2.5 फीट आगे निकला हुआ है। इसकी बालकनी को मजदूर तोड़ रहे हैं। मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा गया है, इसलिए तिरपाल भी लगा दी भाई, मंदिर को कोई नुकसान ना हो। अब अहमद ने करीब 2.5 फीट तक अपने मकान का छज्जा आगे बढ़ाया हुआ है, जो मंदिर के शिखर से सट रहा है। अब इसे तोड़ने का काम जारी है। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन, संभल का प्रशासन, जिसमें खुद जो अपनी गलती मान रहे हैं, उनको समझाने के बाद जो नहीं समझ रहा है एक्शन ले रहे हैं, और कई लोग खुद एक्शन ले रहे हैं। दिखाते हैं आपको। प्राचीन शिव मंदिर के पीछे बने घर जो अतिक्रमण का हिस्सा है, उस पर एक बार फिर से कार्रवाई हो रही है। घर मालिक खुद से जो अतिक्रमण है उसको यहाँ पर हटा रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे मंदिर है, मंदिर को पूरे तरीके से तरपाल से ढका गया है। और जो अतिक्रमण था तकरीबन 2.5 फीट बताया जा रहा था, उसको जो घर मालिक है वो खुद से वो अपना अतिक्रमण यहाँ पर हटा रहे हैं। मंदिर पर किसी तरीके का नुकसान ना हो, उसको लेकर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है।